कैसा विस्तार, कैसा वैभव श्रीमद् भागवत जी का। रचना रची उन्होंने श्रीमद् भागवत की, और भागवत के बीज का अंकुर वहां से होता है पाली वालों, जहां महाभारत के मृत्यु पर्व का की पूर्णता। आप सब जानते हो, भारतों के बीच में युद्ध लड़ा गया था महाभारत। भगवान ने प्रयत्न किया था कि ये ना हो, ये ना हो, इसलिए वो दूत बनकर गए थे मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान को बांधने का कुछ प्रयत्न, श्री हरि को बांध लेने की चाह। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध सकता है मुझे। ये गगन देख, ये विशाल सागरों को देखो, अनंत ब्रह्मांडों को देखो। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो अपने मन को साध न सकता है, वो मुझे बांध ना सकता है। इसलिए तू मुझे बांधना चाहता है, तो फिर देखो दुर्योधन, मेरी इस कढ़ती हुई जीवा को देखो, मेरे विराट स्वरूप को देखो। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित, शतकोटि मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, यह देख जगत आदि का अंत। ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पड़ी भूमि को देख। देख दुर्योधन, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। लाशों के बीच में अपने को देख ले दुर्योधन, देख ले। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। बांध सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना। तो लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण। आप जानते हो केवल 2 नर न अघाते थे। उस विराट रूप को देख नहीं पाया कोई। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। उस विराट स्वरूप का दर्शन किनको प्राप्त हुआ? सम्मुख खड़े थे पर देख पा नहीं रहे। अरे छोड़ो 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 प्रभु, आप इस संधि को छोड़ो, आप इस राजनीति के प्रपंच को छोड़ो। धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन तुमने ठीक नहीं किया। द्वारकाधीश को बांधने का प्रयत्न तेरा कुत्सित प्रयत्न, अशोभनीय कार्य किया तूने।
कुल की मिट्टी में मिला दी तुमने लज्जा। दुर्योधन थोड़ा शांत हुआ और कहा चलिए ना द्वारकाधीश, मेरे घर का भोजन करिए, राजसी भोग की तैयारी है। भगवान मुस्कुराए और मेरे श्याम सुंदर का मुस्कुराना तो अलौकिक होता है। उनका स्मित जब उनके होठों पर आता है तो सृष्टि सृजन करती है, कलियां पुष्प बन जाती हैं, नदियां रवानी पा जाती हैं, सागर धन्य हो जाता है, देवगण प्रमुदित हो जाते हैं, भक्त आनंदित हो जाते हैं और उनका स्मित देख के बैरी भयभीत हो जाते हैं। और ये क्या आप निमंत्रण दे रहे हो, भोजन का निमंत्रण। सुन रहे हो ना सुयोधन, भगवान ने कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, वो हमेशा दुर्योधन को सुयोधन ही बोलते। सुयोधन, भोजन कब किया जाता है? जब तो बहुत तेज भूख लगी हो और फिर नहीं देखा जाता मित्र है कि बैरी है, फिर तो मांग लिया जाता है कि भाई भोजन की व्यवस्था करो। और यहाँ भोजन तब किया जाता है जब अपना प्रिय जिद करे, भूख नहीं है फिर भी प्रिय कह रहा है, प्यारा कह रहा है, अपना मित्र कह रहा है, इसलिए बिना भूख के भी खाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है दुर्योधन, मैं निमंत्रित हूं, मुझे पहले से निमंत्रण मिला है, मैं विदुर के घर में भोजन करूंगा। और सभा में विदुर बैठे थे, उनकी तो बांछें खिल गई, वो तो उस सभा से उठे भागे कि अरे मैंने कब निमंत्रण दिया। असल वाले, पानी वाले, पत्थर वाले, तन के तो 100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहर, अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के कोई मारे डींग ज्ञान की, कोई धन पर घूमे, कोई करे गुमान रूप का, कोई बल पर झूमे, काया माया जोरू जाता, सुख दुख जसा जस तापा, जीता मरता जग सौ विधि से, मेरे जन्म मरण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम। मेरे भगवान कैसे हैं? विदुर के घर में शबरी नंदा नाई बन करके प्रेम से चरण संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर
हो जी? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना जी भर के देख रहे हो स्वामी राम, इतना जी भर के देख रहे हो उस स्त्री को, इतना जी भर के। बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। वो स्त्री बोली मेरी सुंदरता देख रहे हो? महात्मा बोले नहीं देवी, तेरी सुंदरता नहीं देख रही, तेरे बनाने वाले हाथों की सुंदरता देख रहा हूं। सौंदर्य प्रभु का, आज इधर देखो उधर। मेरी नजर में मेरा श्याम मुरली वाला, मेरी नजर में मेरा श्याम मुरली वाला, जिधर मैं देखो, जिधर मैं देखो उधर श्याम मुरली वाला, मेरी नजर में मेरा श्याम मुरली वाला, मेरी नजर में मेरा श्याम मुरली वाला। ये पंछी कृष्णा कृष्णा करता रे, प्राण हमारा जाए। जब से देखी सूरत तेरी, प्राण बसे इस सूरत में। जब से देखी सूरत तेरी, प्राण बसे इस सूरत में। हर पल हर दिन मन ये मेरा, हर पल हर दिन मन ये मेरा, महिमा तेरी गाए। कृष्णा कृष्णा करता रे, प्राण हमारा जाए। कृष्णा कृष्णा करता रे, प्राण हमारा हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो। माटी ओढ़न माटी पहिरन, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी पहिरन, माटी का सिरहाना। माटी समाना छातन माटी 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 बहे तुम्हार से, सूखा लूटत हो। माटी बहे तुम्हार से, सूखा
प्रयाण करते। ये पवित्र पावन कथा अद्भुत कथा है। भगवान द्वारका गए, द्वारका में उनका राजसी उनका स्वागत हुआ। बहुत अद्भुत शोभा यात्रा का वर्णन है। भगवान की शोभा यात्रा जो द्वारका में हुई, उसके बाद युधिष्ठिर जी को बहुत बहुत विचित्र विचित्र जो है वो अनुभव हो रहे हैं, अपशकुन जैसा लग रहा है। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी जी के सामने जाकर कहा था कि इतने सारे आपके पुत्र नहीं हैं, लेकिन आपके पुत्र ने पांडवों का इतना अनिष्ट किया, इतना बुरा किया। आप उसी युधिष्ठिर के आश्रय में बैठे रोटियां तोड़ रहे हो। आपको वैराग्य नहीं होता? आप ये राजसी भोग भोग रहे हो। आपको लगता नहीं कि अब सारे जगत के ऐश्वर्य का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए? इस मोह को तोड़ो, मोह की जंजीरों को तोड़ो और यहां से निकल चलो। विदुर जी ने उपदेश दिया, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पाली वालों, या छूट जाना चाहिए? बोलो ना, छोड़ देना चाहिए या छूट जाना चाहिए? बोलो ना। जो कच्चा नारियल होता है ना, वो खोपड़े से 1000 बार छुड़वाया जाए तो भी उसका कुछ ना कुछ अंश उस पे लगा रह जाता है। लेकिन अगर खोपड़ा पक जाता है, गोला, वो अपने आप खोपड़े को छोड़ देता है। ये छोड़ा नहीं है, ये छूट गया है। अगर आपके हाथ में कक्कड़ कंकड़ पत्थरों की मुट्ठी है ना, और जब कोई आपकी हथेली पे कोहिनूर का हीरा रख देगा तो कंकड़ पत्थर छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। इसीलिए व्यर्थ को छोड़ने का प्रयत्न मत करो, श्रेष्ठ को प्राप्त करने का उद्योग करो, तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए बलपूर्वक छोड़ा हुआ छूटता नहीं है।